गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जानेंगे, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी जेएसएससी झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड में निकले हुए अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अभी झारखंड से संबंधित जीके आप सभी के लिए तैयार किया जा रहा है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानेंगे झारखंड में जनजातीय की वर्तमान स्थिति, यानी कि एसटी आदिवासियों की वर्तमान स्थिति के विषय में, जो आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर है ये जनजाति के विषय में। ये जब आप वर्तमान बायोडाटा के विषय में हम जनजाति का जान लेंगे, तब जाकर के प्रत्येक जनजाति, जो प्रमुख जनजाति इस झारखंड प्रदेश में वास करती है, उसकी आपका संस्कृति क्या है, उसकी सभ्यता, उसकी कल्चर, ये सब के विषय में फिर हम लोग उसके आगे हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी जो आज हम लोग जानकारी जुटाएंगे, जानकारी ये प्राप्त करेंगे, वो होगा, आज का विषय होगा झारखंड में जनजाति की वर्तमान स्थिति के विषय में। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज का टॉपिक में, झारखंड में जनजाति की स्थिति। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी जानिए कि यह जो झारखंड जो अभी हम बोल पा रहे हैं, जहां अभी हम वास कर रहे हैं, जहां अभी हम खड़ा हैं, ठीक है, यह अगर यदि कहा जाए तो झारखंड शब्द ही जो है यह आदिवासियों के साथ ही मिलकर के यह शब्द आपका बना हुआ है। यानी आदिवासियों के बिना इस झारखंड शब्द की जो परिकल्पना है, ये भी हमारे समझ से ये थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आ सकती थी। ठीक है, तो यह जो है क्या बोले हम, जनजाति, हाँ ठीक है, झारखंड शब्द की परिकल्पना भी करने में हमें कठिनाई महसूस होती होगी। पर अब बात रही ये जो जनजाति है, ये जो जनजातियों को क्या कहा जाता है, आदिवासी। क्या कहा जाता है, आदिवासी। ठीक, तो ये आदिवासी का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका दोस्तों आदिवासी का अगर यदि शाब्दिक अर्थ के विषय में कहा जाए तो आदि का मतलब क्या होता है, प्राचीन। क्या होता है, प्राचीन। और वासी का मतलब वास करने वाला, वही ना, वास करने वाला। ठीक है, यानी कि प्राचीन काल में, प्राचीन काल से जिस जगह पर और जिस धरा पर और वर्तमान में अभी जहां पर वास कर रहे हैं, वही क्या कहलाएं, आपका आदिवासी कहलाएं। ठीक है, क्या कहलाएं, आपका आदिवासी, जो अनुसूचित जनजाति के सूची में इन्हें रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग ये जो है और इनका जो है आपका अनुसूचित जनजातियों का, इनका एक अपना एक अलग संस्कृति है, अपना एक भाषा है। ठीक है, जो किसी से आपका मेल नहीं खाता है, और यही भाषा और संस्कृति अन्य सभी जातियों से इन्हें अलग करती है। ठीक है, इनका जो मुख्य बसाव है, आप सभी जानते हैं कि झारखंड का अगर यदि प्राचीन जनजाति जो था, सबसे पुराना जनजाति जो था, वो कौन था, आपका असुर जनजाति। असुर जनजाति के बाद ही आपका बिरजिया, बिरहोर, पहाड़िया, ये सब का यहाँ पर प्रवास हुआ, झारखंड में प्रवास हुआ। उसके बाद आपका संथाल, हो, मुंडारी, उरांव, ये सब यहाँ पर आकर के, ये सब बाद का है। ठीक है, तो अगर अच्छा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा कि झारखंड का सबसे प्राचीन आदिवासी ये अनुसूचित जनजाति कौन है, तो आपको टिक करके क्या आना है, असुर जनजाति। समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो क्या जाने हम लोग कि इनकी एक अलग भाषा, इनकी एक अलग संस्कृति, इनका जो बसावट क्षेत्र था, बसावट जो था, ये जो जहाँ जहाँ बसे, ये जंगलों को साफ करके बसें। आप हम इसके आगे हम लोग जब पढ़ेंगे, जैसे मुंडारी लोग आए, ठीक है, यहाँ के जो पुराने जनजाति थे, असुर, बिरहोर, ये सबसे संघर्ष करके जंगलों को काट करके अपना रहने लायक खेती करने योग्य जमीन बसाएं। ठीक है, तो उसको क्या कहा लोग, खुटकटी जमीन कहा। ठीक है, तो इसी तरह से जो है धीरे धीरे इनका जो है
क्या बोलें, ये विस्तार होता चला गया जनजातीय। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, और आज भी अगर यदि सही मायने में देखा जाए, आज भी अगर यदि सही मायने में देखा जाए तो जनजाति ही, अनुसूचित जनजाति ही, आदिवासी लोग ही वो हैं, मतलब कि आदिवासी लोग ही एक सच्चे क्या बोलते हैं, जंगल के रखवाले या तो प्राकृतिक संपदा को बचाने वाले वही लोग आज भी हैं। और आपको देखने को मिलता ही होगा, प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव है इनका। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज झारखंड में जनजातियों की वर्तमान स्थिति के विषय में बायोडाटा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे हम क्या, नोट करते जाइएगा। और अगर यदि हमारी वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो, आपकी दिलों में कुछ, आपके दिमाग में कुछ हम डाल पा रहे हैं, तो कृपया करके प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट होगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें बीच में। ठीक, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इस कड़ी में जानेंगे, कॉपी पेन नहीं रखे होंगे तो कृपया निकाल लीजिए और नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, झारखंड की सबसे पहले जानेंगे झारखंड की कुल जनजाति। ठीक, कुल जनजाति है ना। तो जैसा आप सभी को बताएं कि असुर, बिरहोर, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, ठीक है, मुंडा, उरांव, हो, संथाली, थी क्या बोलते हैं, करमाली, है ना, ये सब बहुत सारा इस प्रकार से जो है झारखंड की कुल जनजाति जो है आपका कितना है, 32 याद रख लीजिएगा। ठीक है, कितना है कुल जनजाति, 32। और इसमें से जो है, और आदिम जनजाति, अगर यदि एक पूछेगा क्या कि झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या है ना, नंबर। ठीक है, कितने तरह के ये क्या बोलते हैं झारखंड में ये पाए जाते हैं, आपका आदिम जनजाति। ठीक है, एक होता है आपका जनजाति, एक होता है आपका आदिम जनजाति, जो जनजाति से भी पुराने हैं। जैसे नाम आप बताएं थे ना, असुर, बिराजिया, माल पहाड़िया, सोर पहाड़िया, बिरहोर, ये सब क्या हुआ आपका आदिम जनजाति के सूची में आता है। तो इनकी संख्या जो है कुल आपका झारखंड में 8 है। ठीक है, यानी इसी में से, ये मत सोचिएगा कि वो अलग है, ये 32 में ही से क्या है, ये 8 आपका आदिम जनजाति के सूची में आते हैं। ठीक है, तो झारखंड में अगर यदि पूछा जाए झारखंड में कुल जनजाति की संख्या कितना है, 32 है। ठीक है, झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या क्या है, तो 8 है। ठीक, अब अगला पॉइंट अब हम लोग क्या देखेंगे, झारखंड में कुल जनसंख्या है ना, क्या देखेंगे, झारखंड में कुल जनसंख्या में, यहाँ के लिखिए, झारखंड के कुल जनसंख्या में एसटी शॉर्ट में यहाँ लिख दिए। ठीक है, इसको, इसी को कहा जाता है शेड्यूल ट्राइब, यानी कि अनुसूचित जनजाति, याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, शेड्यूल ट्राइब, एसटी। तो झारखंड के कुल जनसंख्या में एसटी का जो प्रतिशत है, एसटी का प्रतिशत ये है आपका 26.2%, याद रख लीजिएगा। यानी कि 100 में से आपका 26.2% इनकी प्रतिशतता है कुल जनसंख्या में, यानी पूरी जनसंख्या का 1/4 से भी थोड़ी बहुत ज़्यादा जो है झारखंड में इनकी संख्या है। ठीक है, इसीलिए इनके बिना जो है झारखंड की परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका लगाव जो है, आप सभी को बताएं, इनका लगाव प्राकृतिक से हमेशा रहा है। और इनका प्रयास था कि हम अपने प्रदेश को झाड़ों का प्रदेश अर्थात जंगलों का प्रदेश, इसका नाम झारखंड ही रखेंगे। ठीक है, आगे देखते जाइए और बहुत मजा आने वाला है। ठीक, अब इसके बाद क्या जाने, क्या अभी जाने हम लोग झारखंड के कुल जनसंख्या में एसटी का
प्रतिशत क्या है आपका 26.02। अच्छा, एक चीज और जानिए आप कि लास्ट जनगणना अभी कब हुआ था आपका 2011। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जनगणना के अनुसार अगर यदि इनकी संख्या पूछ दिया जाए, 2011 के अनुसार एसटी की जनसंख्या नंबर पूछ दिया जाए तो भी आपको क्या करना है, क्या लिखना है, जैसा बताएं इसका कुल जनसंख्या का क्या है 1/4 से थोड़ी बहुत ज़्यादा, यानी कि इनकी संख्या जो है आपका 86,45,000 ये है, ठीक है 42 इनकी संख्या ये है आपका झारखंड में। यानी कि टोटल कितना है, अगर यदि कुल जनसंख्या की बात की जाए तो क्या है, झारखंड की कुल जनसंख्या की अगर यदि बात किया जाए तो क्या है 3,29,88,134, यही ना है जी झारखंड की कुल जनसंख्या। तो 3,29,88,134 में यानी कि अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो क्या है आपका 86,45,042, ठीक है, नोट कीजिए। अब अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब क्या हम लोग जानेंगे, अच्छा सर्वाधिक झारखंड में कुल कितने जिले हैं 24। जब झारखंड अलग हो रहा था उस समय जिलों की संख्या क्या था 18 था, बाद में 6 जिला बना, ठीक है, यानी कुल अभी कितना है 24 जिला है। तो इन 24 जिला में सर्वाधिक जनजाति कहाँ पर पाया जाता है, नंबर में अगर यदि पूछेंगे, ठीक है, मान लिया जाए यहाँ पर क्या लिखेंगे सर्वाधिक, ये झारखंड वाला है, ठीक है, दूसरे जगह का मत सोचिएगा, सर्वाधिक जनजाति वाला जिला, अगर यदि ये आया सर्वाधिक जनजाति किस जिला में वास करते हैं, ठीक है, तो आपको टिक करके क्या आना है रांची जिला में, ठीक है, सर्वाधिक जनजाति की संख्या कहाँ है आपका रांची, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे में, जब सर्वाधिक हम जान गए तो न्यूनतम भी तो जानना है, ठीक, तो अब देखेंगे यहाँ न्यूनतम है ना, न्यूनतम जनजाति वाला जिला कौन सा जिला में सबसे कम अनुसूचित जनजाति मिलता है, तो वो है आपका कोडरमा। कहाँ है कोडरमा, याद रखिएगा, ठीक है, नोट करते जाइए, ठीक। आप जैसे जैसे ये 2 बार 3 बार 4 बार दोस्तों आप बहुत बड़े कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए पढ़ाई के अलावे कोई उपाय, मेहनत के अलावे कोई उपाय नहीं है। ये नहीं कि हम भाषण दे दिए आप सुन लिए मेरा दिमाग में उतर गया, जब तक आप उस टॉपिक को बार बार आप ये रिवाइज नहीं कीजिएगा आप ये सब नहीं कर पाइएगा, ये बायोडाटा को आप याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेहनत करने वालों के आगे क्या होता है दुनिया झुक जाती है, इसलिए याद रखिएगा और मेहनत जरूर कीजिएगा। बहुत कम समय आपका बचा हुआ है, इसीलिए मान के चलिए कि 2-4 महीना आप अपने कमरे में बंद हो जाइए और जितना सिलेबस आपका दिया हुआ है सिलेबस के अनुसार तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो हम क्या जाने न्यूनतम जनजाति वाला जिला क्या है आपका कोडरमा है, क्या है आपका कोडरमा। अच्छा इधर मिटा दे रहे हैं। अच्छा ये तो हम जाने क्या रांची है क्या सर्वाधिक जनजाति वाला जिला, और न्यूनतम जनजाति वाला जिला हम क्या जाने कोडरमा है, यही ना जाने। एक चीज और यहां जान लीजिए, अगर यदि प्रतिशत के आधार पर बोलेगा, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजाति वाला जिला, अगर यदि ये तो हम लोग क्या जाने, हम लोग क्या देखे थे कि ये क्या है आपका संख्या के आधार पर रांची में सबसे अधिक पाया जाता है, लेकिन अगर यदि प्रतिशत के आधार पर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या टिक के आना है, क्या करके आना है आपका खूंटी, क्या करके आना है हमको खूंटी, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग न्यूनतम। न्यूनतम कहाँ है? तो न्यूनतम बस जान रहे हैं कहाँ है न्यूनतम, एक मिनट, प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम, यहाँ लिख देते हैं न्यूनतम जनजाति वाला जिला जो है आपका कौन है? आपका कोडरमा। बहुत मतलब कि नगण्य ये पाया जाता है कोडरमा में, है ना। कोडरमा में इनकी प्रतिशत, इनकी संख्या काफ़ी कम है। और अगर यदि प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो खूंटी, संख्या के आधार पर देखेंगे तो रांची। अच्छा, एक चीज़ हम पहले बोलना भूल गए थे आपको, अगर यदि हम क्या जाने थे कि टोटल जनसंख्या में इनकी प्रतिशतता जो थी ये था कितना आपका 26.2%, यही ना हम बताए थे। ठीक है, थोड़ा सा और एक चीज़ यहाँ प्रतिशत लिख लीजिए, एक चीज़ का और लिख लीजिए आप, क्या लिखिए? आदिम जनजाति। ठीक है, आदिम जनजाति का प्रतिशत, आदिम जनजाति का प्रतिशत अगर यदि पूछ देगा ये भी आता है तो क्या जानना है आपको? 0.72%। ठीक है, क्या टिक क्या करके आएंगे हम लोग? 0.72%। ठीक, अब ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, है ना। अच्छा, जैसा कि आप सभी को बताएं, वीडियो शुरू करने के समय ही बताएं कि इनकी एक अलग भाषा है, इनकी एक अलग संस्कृति है, और इन्हीं संस्कृति, इन्हीं भाषा को आज भी अपने ये में क्या बोलते हैं, अपने सभ्यता, अपना संस्कृति को आज भी ये लोग बचा के रखा है। ठीक है, तो इनकी क्या बोले, इनकी एक अलग भाषा है। तो जैसे संथाल ये जनजाति होते हैं, उनकी एक अलग भाषा है आपका संथाली। मुंडारी का मुंडा लोग का, मुंडा जनजाति का मुंडारी। ठीक है, आपका हो का अलग भाषा, फिर आपका उरांव लोग का अलग भाषा। ठीक है, तो सभी मतलब अलग अलग जो है भाषा है, भाषा संस्कृति है। ठीक, तो इन्हीं में से अगर यदि कहा जाए कि सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है ना, जनजातीय भाषा, ये कौन सी भाषा है सर्वाधिक? क्या क्या, जैसे कि आप बताएं ना कि मुंडारी हो, ठीक है, उरांव, कुड़ुक, सादरी, ये सब है ना। तो ये जो है क्या है, सर्वाधिक बोली जाने, अगर यदि पूछा जाए इनमें से सबसे ज़्यादा अगर यदि देखा जाए तो कौन सी जनजातीय भाषा को लोग बोलता है, तो वो है आपका संथाली। कौन सी भाषा बोलता है लोग? संथाली भाषा। क्योंकि झारखंड में जितने भी आदिवासी हैं, जितने भी तरह के जनजातीय लोग हैं, उनमें से सबसे बड़ी अगर यदि जनजाति कहा जाए और देखा जाए तो सबसे बड़ा जनजाति कौन है? संथाल। ठीक है, संथाल जनजाति झारखंड में सबसे बड़ा जनजाति है ना, यानी इनकी संख्या सर्वाधिक यहाँ पर जनजातियों में से है। तो संथाली जो है सबसे सर्वाधिक जो है मतलब कि स्वाभाविक रूप से बोली जाएगी। तो संथाली जो है सबसे अधिक बोली जाने वाली ये जनजातीय भाषा है, और इसका एक अपना लिपि भी है, याद रख लीजिएगा उसको भी। इसका अपना लिपि है संथाली का, जिसका नाम है आपका ओलचिकी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये भी ऐसे इसमें नोट करवा दिए। ठीक है, ये क्या है, संथाली का अपना लिपि है। जिस तरह हिंदी का अपना एक लिपि है देवनागरी, और संस्कृत का अपना एक है देवनागरी, अंग्रेजी का अपना लिपि है रोमन, उसी प्रकार से ये संथाली जो है, संथाली लैंग्वेज, इसका अपना लिपि है आपका ओलचिकी। अच्छा, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि यह ओलचिकी को जो है, ओलचिकी लिपि को किसने बनाया, मतलब कि किसके द्वारा शुरू किया गया, कौन दिया ओलचिकी लिपि? तो जिसका नाम था, लोग कहते हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू। क्या कहा जाता है? पंडित रघुनाथ मुर्मू। ये ओलचिकी के जन्मदाता इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक, तो सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा क्या हो गया आपका? संथाली, जिसका लिपि क्या है? ओलचिकी। और ये ओलचिकी के निर्माता कौन है? पंडित
रघुनाथ मुर्मू, शायद उड़ीसा के रहने वाले थे। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक, आगे जो है हम लोग अब बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज हम लोग पॉपुलेशन रेशियो जो पढ़ते हैं, जनसंख्या, ये लिंगानुपात जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इनकी जो लिंगानुपात है, जनजाति का लिंगानुपात, यानी कि प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या इनमें कितनी पाई जाती है ना। जनजातियों में लिंगानुपात है ना, लिंगानुपात, तो प्रति 1000 पुरुष में, ठीक है, प्रति 1000 पुरुष में जो है इनकी महिलाओं की संख्या जो है आपका 987 है। यानी कि बहुत ही, और अगर यदि और दूसरे ये को देखा जाए, दूसरे समुदाय को देखा जाए, तो उनसे यह अभी बेहतर है, 987। जनजातियों में लिंगानुपात क्या है आपका, 987 है। ठीक है, अच्छा, अब ये थोड़ा सा जानते हैं इनकी साक्षरता दर क्या है ना। जनजातियों में साक्षरता दर है ना, साक्षरता दर, ठीक, तो ये साक्षरता दर जो है इसका जो है आपका 40.7% है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, जनजातियों में साक्षरता दर क्या है आपका 40, ये 40 है ना, 40.7%। ठीक है, अच्छा, पुरुष में देखें थोड़ा, ठीक है, पुरुष में साक्षरता दर, अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनजातीय के विषय में बायोडाटा लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखे, इसके पहले तो पूरे का निकाल दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये अभी जनजाति के विषय में जान रहे हैं ना। तो पुरुष में साक्षरता दर जो है इनका है, ये है आपका 54%। क्या है, 54%। और ये जो है आपका महिला में साक्षरता दर, साक्षरता दर, ठीक है, ये है आपका लगभग 27% है ना। हाँ, 27% ही मान के चलिए ना। ठीक है, 27% के आसपास है। कहीं कहीं 27.2 भी होगा। ठीक है, लेकिन अच्छा चलिए वही उसी को लिखिए, 27.2% इनकी ये है महिला साक्षरता दर। क्या है आपका 27.2%। ठीक, अब हम लोग जानेंगे यहाँ पर, ओह मिटा दिए यार, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे कि पूरे भारत में झारखंड का जो ये जनजातीय संख्या की दृष्टिकोण से ये स्थान है वो कितने स्थान में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने स्थान में आता है जनजातीय दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान है ना। क्या लिखेंगे, भारत में स्थान। तो ये है आपका 4th पोजीशन में यह मेरा झारखंड आता है। जब 4th पोजीशन बोल दिए तो आप ये भी मतलब कि जानने के लिए इच्छुक होंगे कि भाई पहला में कौन आता है। तो अगर यदि प्रथम स्थान में देखा जाए सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाया जाता है, वो है आपका MP। कहाँ, MP, मध्य प्रदेश में जो है आपका सबसे अधिक जनजाति पाया जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और हमारे झारखंड का जो ये है स्थिति जो है पूरे भारत में वो है 4th पोजीशन में। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, इनका जो है इनका प्रमुख त्यौहार अगर यदि पूछा जाए, प्रमुख त्यौहार, तो इनका प्रमुख त्यौहार जो है सरहुल। अगर यदि आप नहीं देखे होंगे तो आपको कभी मौका मिलेगा तो आप झारखंड की राजधानी रांची पहुंचिए,
आपको सरहुल की बहुत ही बेहतरीन नज़ारा, जैसे कि आप हजारीबाग रामनवमी के समय चले जाइएगा तो उससे मतलब भयानक, मतलब कि हमको नहीं लगता है पूरे भारत में कहीं पर रामनवमी का ये निकलता होगा। ठीक उसी तरह से जब आपको सरहुल के विषय में जानना हो, सरहुल के विषय में देखना हो, तो आप सरहुल के समय इस प्यारा सा झारखंड के राजधानी रांची पहुँचें और सरहुल का जो मनोरम दृश्य आपको झांकी देखने को मिलेगा, आपको बार बार वहां आने के लिए प्रेरित करेगा। तो आपको जब मौका मिले सरहुल के समय तो आप जरूर एक बार अवश्य जाएं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये जाने, क्या देखें इनका प्रमुख त्यौहार। अच्छा, इनका प्रमुख देवता के विषय में अगर यदि पूछेगा, इनके प्रमुख देवता कौन हैं, तो इनके प्रमुख देवता का क्या नाम है? सिंहबोंगा। ठीक है, कौन है? सिंहबोंगा, याद रखिएगा। इनका प्रमुख त्यौहार क्या है आपका? सरहुल। इनका प्रमुख देवता जो हैं ये क्या है आपका? सिंहबोंगा। ठीक है, और इनका एक क्या है आपका? इनका ये जनजातियों में इनका सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक यानी सबसे बड़ा, सर्वाधिक बड़ा अगर यदि सजा या दंड बोला जाए, सजा या दंड अगर यदि बोलते हैं तो ये है आपका बिटलाहा। याद कीजिएगा ये। ठीक है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसीलिए जो है इसको, इस बायोडाटा को भूलना आपको नहीं है। अगर यदि झारखंड का जीके की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बायोडाटा को एकदम हमेशा के लिए आप एकदम दिमाग में सेट करके ही आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ये सब भूलना नहीं है। ये सब को 2 बार 3 बार जब आपको ये मिले, जितना बार रिवाइज कर लीजिए उतना आपका बेहतर रहेगा झारखंड जीके के लिए। ठीक है, तो इनका सर्वाधिक बड़ा सजा का नाम क्या है आपका? बिटलाहा। ठीक, अब हम थोड़ा सा और जानते हैं, थोड़ा सा इसमें से और जानते हैं कि अगर यदि पूछेगा कि सर्वाधिक 5 जिलों, हाँ, सर्वाधिक 5 जिलों का नाम, 5 जिलों का नाम जहां पर क्या बोलते हैं? सबसे ज़्यादा जनजाति रहते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक कहां पर पाया जाता है आपका? सबसे पहले तो क्या? रांची। कहां पर? रांची। ठीक है, रांची के बाद अगर यदि आइएगा तो आपको जाना है आपको पश्चिमी सिंहभूम। कहाँ जाना है? पश्चिमी सिंहभूम। इसके बाद वहाँ आपको बहुत ज़्यादा संख्या में जहाँ पर आपको हो लोग मिलते हैं, हो संथाल। ठीक है, और ये रांची वाला जो क्षेत्र है इसमें आपका मुंडा लोग का, रांची और खूंटी वाले एरिया में जो है ये आपका मुंडा लोग का काफ़ी ज़्यादा इसमें पकड़ है। फिर आपको पश्चिमी सिंहभूम चले जाइएगा, वहाँ पर हो है, मुंडा है ना। उसके बाद में यहाँ आ जाते हैं हम लोग पश्चिमी सिंहभूम के बाद में गुमला। कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग? गुमला। ठीक है, अब गुमला में जब जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? आपका उरांव लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिलेंगे। गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया, ये सब जो है उसमें उरांव जनजाति के लोग की बहुलता उसमें पाई जाती है। अगर उसके बाद में गुमला के बाद अगर यदि हम देखते हैं तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम का इलाका। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पर आप चले जाइएगा तो हो, भूमिज है ना, ये संथाल आदिवासी आपको पूर्वी सिंहभूम में मिलेंगे। उसके बाद में और एक आपका इलाका है आपका, उसके बाद में दुमका। ठीक है, दुमका में चले जाइएगा तो दुमका में आपको पूरी तरह से संथाल जनजातियों का बहुत अधिक वहाँ पर पकड़, बहुत ज़्यादा ये है, इनकी संख्या है। कहाँ पर? ये में, दुमका में, जो झारखंड की उपराजधानी है। ठीक, तो सर्वाधिक क्रम में अगर यदि पूछा जाए तो सबसे पहले रांची, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, पूर्वी सिंहभूम और दुमका, ये सब में आपको सर्वाधिक संख्या में ये मिलेंगे। ठीक, अब जो है थोड़ा सा जब सर्वाधिक हम जान गए तो न्यूनतम अगर यदि देखा जाए तो न्यूनतम कहाँ कहाँ पर मिलता है? सबसे पहले तो कहाँ बताए थे आपका? कोडरमा में। ठीक, कोडरमा में उसके बाद में अगर यदि देखा जाए तो कोडरमा के बाद में जाइएगा तो आपका चतरा हो गया। ठीक है, चतरा के बाद अगर यदि हम देखते हैं तो आपका हजारीबाग हो गया, है ना, हजारीबाग। हजारीबाग के बाद अगर यदि देखते हैं तो आपका देवघर हो जाएगा।
देवघर के बाद अगर यदि देखते हैं तो आपका पलामू हो जाएगा। ये सब में आपका इनकी संख्या काफ़ी नगण्य है। कोडरमा हो गया, चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, देवघर हो गया, पलामू हो गया, ठीक है। ये सब में इनकी संख्या काफ़ी कम है, ठीक। तो आज हम लोग, आज का जो क्लास था जनजातियों की वर्तमान स्थिति के विषय में आज हम लोग चर्चा किए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इनके मतलब क्या बोलते हैं इसको, पार्ट बाय पार्ट हम लोग जानेंगे। जो झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति जो है, ओह अच्छा ये पॉइंट आप नहीं जाने, ठीक ठीक ठीक, ओके, ये इसको भी आप जान लीजिए, ठीक है। क्या अगर यदि पूछेगा कि सर्वाधिक बड़ी जनजाति तो क्या हमने बताया था, संथाल, यानी कि इनकी संख्या झारखंड में सबसे अधिक है। अगर यदि फिर पूछा जाए कि संथाल के बाद अगर यदि पूछा जाए तो देखिए 1 नंबर में हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, संथाल, ठीक है। अगर यदि दूसरे नंबर में देखेंगे तो दूसरे नंबर में, ये झारखंड का बता रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट, झारखंड, ठीक। पहला जो है जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, संथाल। दूसरा में अगर यदि आएंगे तो ये आएंगे आपका उरांव, और तीसरा में अगर यदि आते हैं तो ये आएंगे आपका मुंडा, ठीक है। संथाल, उरांव, मुंडा, फिर चौथी जनसंख्या जिसका बहुत ज़्यादा है वो है आपका हो, ठीक है। ये तो आपका था झारखंड में। अच्छा ये भी थोड़ा सा बायोडाटा जान लीजिए, भारत में ये जो है सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है, तो सर्वाधिक बड़ी जो जनजाति है वो है आपका गोंड, ठीक है। कौन सी जनजाति, गोंड, ठीक है। दूसरा में आपका आता है भील, क्या आता है आपका, दूसरा में भील, है ना। और तीसरा में जो है आपका फिर आ जाता है संथाल, जो झारखंड में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक। तो आज इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग जानेंगे इन सभी बड़ी बड़ी जनजातियों का जो शासन व्यवस्था जो था आपका, जो प्रथा चल रही है आज भी, उस विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे मुंडा मान की शासन व्यवस्था है ना, ये सब के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।